हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम देख रहे थे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न का आज ये पार्ट 2 है। पहले लेक्चर में हमने 3 टाइप पढ़ा था और हमने ये देखा था कि शून्य कैसे बनता है। शून्य के बनने में 2 और 5 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी 2 और 5 का गुणनखंड होता है, गुणा होता है, तब ही जाके शून्य का निर्माण होता है। यानी हम इसमें शून्य 2 और 5 का पेयर देखते हैं, 2 और 5 का जितना जोड़ा बनता है गुणनफल का उतने ही शून्य का निर्माण होता है। हमने ये बताया था कि जैसे 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर का निर्माण होगा, अर्थात जितने पेयर का निर्माण होगा उतनी ही शून्य की संख्या होगी। जैसे अगर दो की संख्या कम है और 5 की संख्या ज्यादा है तो जिसकी संख्या यानी 2 की संख्या कम है तो 2 पेयर बनाएगा और 5 की संख्या कम है तो 5 उतना पेयर बनाएगा, और जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य की संख्या हमको मिलती है। और हमने ये देखा था कि शून्य कि क्रम से अगर नंबर की सीरीज चल रही है तो क्रम से नंबर की सीरीज चलने पर 2 हर दूसरे स्टेप पर मिलता है और 5 हर पांचवें स्टेप पर मिलता है। इसलिए 2 की संख्या अधिक होगी 5 की संख्या से। तो अगर क्रम से गुणनखंड का क्रम चलेगा तो हमको क्या करना है, केवल 5 को ढूंढना है, 2 को नहीं ढूंढना, क्योंकि 5 की संख्या कम आएगी और जिसकी संख्या कम आएगी उतने ही शून्य की संख्या प्राप्त होगी। अब आइए, हम 3 टाइप पढ़े थे, तीनों टाइप के हमने प्रश्न किए थे उसमें। आइए आज हम चौथा टाइप करते हैं और देखते हैं चौथे टाइप में कैसे प्रश्न आते हैं। चौथा टाइप है हमारा फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे कहता है 75 फैक्टोरियल के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें हम पहले सीखेंगे फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं, फैक्टोरियल होता क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है, ऐसे भी फैक्टोरियल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल के अंदर जो अंक होता है उससे एक घटते क्रम में हम गुणनखंड की सीरीज बढ़ती जाती है और कहां तक जाती है, ये 1 तक जाती है, घटती चली जाती है। जैसे हमारा फैक्टोरियल के अंदर 75 है तो अगर हम 75 को लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल तोड़ेंगे 75 लिखेंगे तो 75 से एक घटता क्रम क्या होगा, 74 गुणे 74 गुणे 74 से घटता क्रम 73, ऐसे घटता घटता घटते घटते कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ये सीरीज 75 जैसे है फैक्टोरियल के अंदर, तो ये घटते घटते हमारी सीरीज 1 तक जाएगी और यही हमारा गुणनखंड जो इसका बनेगा यही फैक्टोरियल का परिणाम होता है। ठीक है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 है, 2 है तो 2 का मतलब पहले फैक्टोरियल के अंदर 2 है, 2 को बाहर रखेंगे, गुणे 1, 2 से जब घटता क्रम जाएगा तो क्या होगा, 2 से कम 1 कम होगा तो 1 आएगा। अब मान लीजिए फैक्टोरियल के अंदर 3 होता तो 3 करेंगे, फिर 3 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा। ऐसे ये घटते क्रम तक जाएगा, फैक्टोरियल के अंदर जो अंक होता है वहां से वो शुरू होके घटते घटते 1 तक जाता है, ये इसका क्रम होता है। अगर हम ऐसे इसको ना लिख के, अगर हम इसको 1 गुणे 2 गुणे डैश 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 74 गुणे 75 भी लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, परिणाम वही आना है। जैसे कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 गुणे 2 है इक्वल टू 6, ठीक है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 और 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, दोनों के परिणाम में कोई डिफरेंट नहीं आना है, डिजिट आगे पीछे हो गया, मल्टीप्लाई वही होगा। तो उसी प्रकार हम इसको समझते हैं कि फैक्टोरियल 75 है तो 75 का क्या क्रम होगा, 75 गुणे 74 गुणे 73 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, घटते क्रम में 1 तक जाएगा। तो फैक्टोरियल का तोड़ने का तरीका ये होता है। अब आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये हमारा एक सीरीज बन गई, जैसे हमने पढ़ा था टाइप सेकंड में 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 75 तक का गुणनफल का आपस में गुणा कराया जाए तो अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का हमने प्रश्न पढ़ा था और उसमें हमने तरीका बताया था, जो सबसे अंतिम वाला अंक होगा उसको हम उठा लेंगे, उसमें 5 से भाग कराएंगे और भागफल को 5 से फिर से भाग कराएंगे और तब तक भाग कराते जाएंगे जब तक भागफल की संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए समझ लिए। अब ये हमारा एक क्रम से सीरीज बन गई। जब क्रम से हमारी ये सीरीज बनती है तो हमको करना क्या है, 1 से उठा के
75 तक, तो सबसे अंतिम अंक हम उठाएंगे। सबसे अंतिम अंक हमारा क्या है? 75 है। 75 में जब हम 5 से भाग कराएंगे तो आएगा कितना? 15 आएगा। और 15 में जब हम 5 से भाग कराएंगे तो 3 आएगा। और ये 15 3 18, यानी कि फैक्टोरियल 75 के परिणाम के अंत में 5 की संख्या 18 आएगी। और 5 की संख्या 18 आएगी तो शून्य की संख्या भी हमारी क्या आएगी? 18 आएगी। शून्य की संख्या बराबर 18। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हमको करने की क्या जरूरत है? फैक्टोरियल के अंदर जो अंक होगा उसको डायरेक्ट हम रखेंगे और उसमें 5 से भाग करा के हम शून्य की संख्या निकाल लेंगे, जो हमारा तरीका है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 100 फैक्टोरियल के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब हमको पता है फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल जब टूटेगा तो ये क्रम से बनेगा, क्रम से गुणनफल की सीरीज बनेगी 1 से 100 तक। ठीक है, जब 1 से 100 तक सीरीज बनेगी तो हमको क्या करना है कि 2 और 5 की संख्या ढूंढना है। और हमको पता है 2 की संख्या ढूंढना बेकार है, क्योंकि 2 क्रम में 2 की संख्या अधिक आती है और 5 की संख्या कम आती है। तो हम 5 की संख्या ढूंढते हैं और शून्य की संख्या निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 100 है तो हमको 1 गुणे 2 गुणे, हमारी क्रम से ये सीरीज बनेगी। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो ये हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट आप इसको करिए कि फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या है उसमें हम 5 से भाग कराएंगे और 5 की जो हमारी संख्या आएगी वही हमारी शून्य की संख्या आएगी। जो हमने बताया था तरीका कि 5 कैसे निकालेंगे, वही तरीका यहाँ पे हम लगा देते हैं। 20 का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, अब ये 4 जो भागफल आया 5 से छोटा हो गया, तो अब इसको हमको आगे करने की जरूरत नहीं है, यही हमारी शून्य की संख्या होगी। इसको जोड़ दो, 20 और 4 24, तो अर्थात 5 की संख्या 24। तो जो 5 की संख्या 24 आई तो यही हमारी शून्य की संख्या होगी, यानी शून्य की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप की सवाल अब आप लगा लेंगे। आइए हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली टाइप क्या है। 5वीं टाइप है हमारी, विषम संख्याओं का आपस में गुणन किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 3 5 डैश 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 25 को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरो कब मिलेगा हमारा गुणा करने पर? जब हमारा 2 और 5 मिले। और हमको विषम संख्याओं के किसी भी क्रम में 2 की संख्या नहीं मिलेगी। 5 की तो मिलेगी क्योंकि 5 विषम संख्या में आता है, लेकिन हमको 2 की संख्या नहीं मिलेगी किसी भी विषम संख्या के सीरीज में। इसलिए विषम संख्या की सीरीज में शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, यानी 0 होगी। एक भी संख्या शून्य की नहीं होगी। तो अर्थात शून्य की संख्या बराबर 0। ठीक है, इसका ये हमारा आंसर होगा। जैसे आप देखिए 5 तक की सीरीज देख लीजिए, 1 3 5। ठीक है, जब इसका आप गुणा कराएंगे तो आपको शून्य नहीं मिलेगा। आगे देख लीजिए 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 25 तक ये क्रम जाएगा। अगर 25 तक पूछ रहा है या 99 तक पूछ रहा है, कहीं तक भी पूछ रहा है, ठीक है, विषम संख्या की सीरीज है तो उसमें 2 की संख्या हमको नहीं मिलेगा, केवल 5 की संख्या मिलेगी। और हमने बताया है शून्य की संख्या बनने के लिए 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। और 2 और 5 की जितने पेयर बनेंगे उतनी ही शून्य की संख्या होगी, यानी जिसकी संख्या कम होगी उतने ही वो पेयर बनाएगा और उतनी ही शून्य की संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा 5वां टाइप था। उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आंसर बता देंगे 0। ठीक है, कोई भी विषम संख्या की सीरीज हो उसमें शून्य की संख्या क्या आएगी? 0 होगी। आइए अपना हम छठा टाइप देखते हैं और देखते हैं क्या होगा। टाइप 6 है हमारा, जब सम संख्याओं का आपस में गुणा कराया जाए तो शून्य की संख्या कैसे मिलेगी हमको। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम समझते हैं। 2 4 6 डैश 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 100 को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी।
फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब सीरीज क्रम से दी हो, यानी स्टार्टिंग से दी हो, सम संख्याओं की सीरीज 2 से शुरू होती है, 2 4 6 ऐसे सीरीज क्रम से शुरू से दी गई हो, तो ऐसे केस में हमको करना क्या होगा, जो हमारी सबसे बड़ी सम संख्या होगी उसका पहले हम आधा करेंगे। उसको आधा करने के बाद जो हमको मिलेगा उसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे, यानी 5 से भाग देते चले जाएंगे, जैसे हमने बताया था कि 5 की संख्या कैसे निकालते हैं। 5 की संख्या निकालेंगे, जो 5 की संख्या प्राप्त होगी वही हमारी शून्य की संख्या प्राप्त होगी। आइए इसको देखते हैं और करते हैं कि क्या इसमें आंसर आएगा। तो हमारा क्रम शुरू हो रहा है 2 से, 2 4 6 डैश 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 100 तक, यानी स्टार्टिंग से सम संख्या का क्रम है। तो सबसे बड़ी सम संख्या इसमें 100 है, तो जब हम 100 का आधा करेंगे तो आएगा कितना, 50। 100 का आधा 50 हो गया। अब इस 50 में हम 50 तक के क्रम में हम क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे, जो हमारा आधा करने पे भागफल मिला। आइए उसमें देखते हैं। तो 5 की संख्या निकालेंगे, सबसे पहले 50 में जब 5 से भाग देंगे तो 10 आएगा, भागफल हमारा 10 प्राप्त हुआ। अब 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, अर्थात 10 2 12। 5 की संख्या हमारी 2 4 6 डैश 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 100 को आपस में जब गुणा कराया जाएगा तो 5 की संख्या उसमें हमारी मिलेगी 12, और जो संख्या 5 की संख्या होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी, अर्थात शून्य की संख्या बराबर 12। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 12। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फ्रेंड, विषम संख्या के क्रम में तो हमको शून्य नहीं मिलेगा, लेकिन सम संख्या का जब आपस में गुणा कराया जाएगा तो हमको शून्य की संख्या मिलेगी। आइए इस पे और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 70 तक सभी सम संख्याओं का 1 से लेकर 70 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 70 तक सम संख्याओं का क्रम क्या बनेगा, एक तो सम है नहीं हमारा, 2 हमारी सम संख्या है, 2 हुआ, 2 × 4 × 6 डैश 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 70 तक। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई। हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ी सम संख्या हो उसको आधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 का आधा करेंगे। जब 70 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे, आएगा हमारा 35। अब 35 आ गया तो अब हम 5 की संख्या निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, जो हमारा आधा का आया मान, आधा करने पे जो हमारा मान आया उसमें हम 5 से भाग देते चले जाएंगे, जैसे हमने सीरीज बताया है। 5 से भाग देने का तरीका क्या है, 5 से भाग दिए, भागफल आया 7। अब 7 में दोबारा से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब ये भागफल 5 से छोटा आ गया तो अब आगे हम भाग नहीं देंगे, इसको जोड़ लेंगे, 7 1 8। ऐड करने पे जब 8 आया तो 5 की संख्या 8 आई, अर्थात हमारी शून्य की संख्या भी क्या होगी, शून्य की संख्या बराबर 8। हमने इस पे बहुत बाकायदे चर्चा की थी कि 5 से ही भाग क्यों दिया जाता है, 2 से क्यों नहीं दिया जाता, जबकि 2 और 5 का दोनों रोल होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वहां जाके पीछे वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, 2 × 4 × 6 डॉट 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 1000 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमने बताया सम संख्या, तो जो सबसे बड़ी सम संख्या है उसका आधा कर लेते हैं। जब उसका हाफ करेंगे 1000/2 आएगा कितना, 500 आया। अब ये करने के बाद पुनः वही उसी नियम का प्रयोग करेंगे जो क्रम से गुणनफल होता है, तो जिस नियम का प्रयोग होता है, यानी 5 की संख्या निकालने वाले नियम का प्रयोग करेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए नियम का प्रयोग क्या होगा, जैसे 500 मिला है तो 500 में 5 से भाग देंगे तो आया कितना, 100 में दोबारा से 5 से भाग देंगे तो आएगा 20, और 20 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 4। यानी ओवरऑल जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 124। तो नंबर ऑफ जीरो यानी 5 की संख्या 124 प्राप्त हुई। तो हमारी शून्य की संख्या बराबर 124। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर थोड़ा डिफरेंट टाइप में पूछे। क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों से बनी सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए
तीन अंकों से बनी सम संख्या, तो तीन अंकों से संख्या कहां से बनना शुरू होगी, यानी 100 से, यानी 99 तक तो हमारी 2 अंकों की संख्या होगी। जैसे ही हमारा 100 स्टार्ट होगा हमारी संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, और यह 3 अंक की संख्या हमारी कहां तक जाएगी, 999 तक जाएगी। यानी हमारा 3 अंक का जो क्रम होगा 100 से शुरू होके कहां तक जाएगा, 999 तक। ये हमारे 3 अंकों की संख्या की सीरीज बनेगी। ठीक है, अब इसमें ये देखना है क्रमागत है कि सम है कि विषम है, ये इससे डिसाइड होगा। लेकिन हमारी सीरीज 100 से शुरू होगी 3 अंकों की और 999 तक जाएगी। जैसे ही हम 999 के आगे जाएंगे हमारी 4 अंक की सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी 4 अंक की सीरीज शुरू हो जाएगी तो हमको 3 अंक की पूछा है, तो हमको 3 अंकों में ही ध्यान देना है। आइए देखते हैं, जब 3 अंक की सीरीज पूछे 3 अंक से, यानी अब हमारा ये सम का क्रम तो पूछा है, लेकिन मध्य से हमारा ये क्रम बनेगा, स्टार्टिंग से नहीं बनेगा। सम का क्रम हमारा 2 से नहीं बनेगा, यानी मध्य से बनेगा, 100 से बनेगा। तो ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम इसका एक क्रम बनाएंगे। और क्रम क्या बनाएंगे, शुरू से इसका क्रम बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम 1 से लेकर 1 से 999, 1 से 999 तक सम का क्रम बनाएंगे। ठीक है, अब इसका जो क्रम हमारा बनेगा क्या, 1 से 999 तक जब हम सम का क्रम बनाएंगे तो हमारा क्रम क्या बनेगा, 2 4 6 डैश डैश डैश, कहां तक, 999 हमारा क्या है, विषम है, तो यानी उसके बाद तो जा नहीं सकता, उसके बाद 4 अंक की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, 4 अंकों की। अब उसके पहले आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सम संख्या 998। ठीक है, यानी 3 अंकों की हमारी जो सबसे अंतिम सम संख्या प्राप्त होगी, सबसे बड़ी, वो होगी 998। और शुरू से यानी 1 से हम देखेंगे तो हमारी 2 प्राप्त होगी। लेकिन हमको निकालना किसकी है, 3 अंकों के सम संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालनी है। लेकिन हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको शुरू से इसका क्रम बनाएंगे, यानी 1 से लेकर 999 तक। तो 1 से जब हमारा सम शुरू होगा 2 4 6 998 तक। अब इसमें हम 1 से 908 यानी 2 से 998 तक हम पहले शून्य की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमको करना क्या होगा कि जो हमारी सबसे बड़ी सम संख्या है 998, उसमें हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। जब उसका आधा कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कितना, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 18, 499 मिला। तो हमने बताया क्या है, जब 499 मिल गया तो अब इसमें हमको किससे, 5 से भाग देना है और 5 की संख्या निकाल लेनी है। तो इसमें हम 5 से भाग देंगे तो हमारा बनेगा क्या, भागफल 5 9 45, 5 9 45, 4 5 9 45 99। और हम जब 99 में 5 से भाग देंगे और 5 1 9 5 4 5 9 45, 19 मिला। 19 में हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 15। अब भागफल हमारा 3 आ गया। अब इसके आगे हमारा भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटी संख्या आ गई। अब इसको हम टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, 9 9 18, 18 3 21, 2 9 2 11 1 12, 121। हमारी 2 से 998 तक सम संख्याओं में शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, यानी क्रम से शून्य की संख्या मिलेगी 121। ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ। ये आंसर इसलिए नहीं हुआ कि ये 100 से नहीं शुरू हुआ, ये शून्य की संख्या 100 से नहीं आई है। ये हमारी क्रम यानी स्टार्टिंग से ही 2 से शून्य की संख्या ये मिली है, 2 से 998 तक। और हमको निकालनी कहां से है, 100 से 998 तक शून्य की संख्या हमको निकालनी है। अब हम करेंगे क्या कि ये 2 से हमारा क्रम शुरू है। अब हम 1 से 99 तक सम संख्या का क्रम बनाएंगे, सम संख्या का क्रम बनाएंगे। और वो हमारा क्रम क्या बनेगा, 2 × 4 डैश डैश डैश, कहां तक आया, 98 तक। जब हमारा ये 98 आ गया, अब हमारा अंतिम सम संख्या यानी 2 अंक की यहां से मिलेगी। हमारी अंतिम सम संख्या कौन सी है, 98, यानी सबसे बड़ी सम संख्या हमारी 98 है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, 98 का आधा करना होगा।
क्या होगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 49। अब आधा जब मिला तो इसमें करना क्या होगा, 5 की संख्या निकालनी होगी और इसके लिए इसमें 5 से भाग देना होगा। हमारा पुराना नियम शुरू हो जाएगा यहाँ से, 5 9 45, 9/5 एकम 5। यहाँ पे हमें मिला 5 की संख्या 10, यानी शून्य की संख्या भी होगी यहां तक 10, शून्य की संख्या बराबर 10। अब देखिए 2 से 998 तक जब सम संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो हमारी शून्य की संख्या मिलेगी 121, लेकिन 1 से 99 तक जब सम संख्याओं का गुणा किया जाएगा, यानी 2 से 98 तक सम संख्याओं का जब गुणा किया जाएगा तो शून्य की संख्या हमारी मिलेगी 10। ठीक है, जब हमारी ये शून्य की संख्या मिल गई 10, तो अब 2 से 998 तक वाले में 2 से 98 को जब घटा देंगे तो हमारा क्रम जो आएगा वो 100 से 998 तक का क्रम आ जाएगा, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, तीसरे स्टेप से हमारा उत्तर आएगा, यानी 121 में जब हम 10 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 111। अर्थात 100 से 998 तक, 100 से 999 तक की जब सम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमारी शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 111। यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें करना क्या होगा, जब मध्य से दिया हो और सम संख्या ही दिया हो तो ऐसे केस में हमको करना क्या होगा, क्रम से भी दिया हो चाहे सम संख्या दी हो चाहे क्रम से भी दिया हो, उस केस में भी हमने बताया था, पहले उसको 1 से बना लेंगे, उसके बाद फिर जहां से पूछा है उसके पहले वाला बना लेंगे, 5 की संख्या यानी शून्य की संख्या निकाल लेंगे और आपस में घटा देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। यही केस हमको सम संख्या के केस में भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमको सम संख्या का पूरा रूल लगाना है। हमारा 100 से यानी 3 अंकों से बनी सम संख्या का गुणा करने पर शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो 3 अंक की संख्या हमारी शुरू होगी 100 से और जाएगी 999 तक। जब 999 तक जाएगी और 100 का क्रम हम देखेंगे, यानी सम संख्या का क्रम देखेंगे तो ये बनेगा 998 तक। 999 हमारी विषम संख्या होगी। अब इसके क्रम को हम क्या करेंगे, पहले 1 से बना लेंगे, 1 से 999 तक सम संख्या का क्रम बनाएंगे, तो 1 से 999 तक में हमारा सम का क्रम बनेगा, 2 से शुरू होगा और 998 तक इसका क्रम जाएगा। जब 998 तक इसका क्रम जाएगा तो 998 का हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का आधा करेंगे, आधा करने के बाद जो आएगा उसमें 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसमें फिर से 5 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें फिर से 5 से भाग देंगे। हमने बताया इसमें शेष से हमसे मतलब नहीं है, पूरा जो भागफल आए उसी को हमको लिखना है, उसी को हमको लेना है, उसी को देखना है, ना तो शेष से हमसे कोई मतलब इसमें नहीं है। जब इसको हम पूरा जोड़ देंगे तो यही हमारी 5 की संख्या भी मिलेगी और यही हमारी शून्य की संख्या मिलेगी। अर्थात 2 से 998 तक हमारी शून्य की संख्या होगी 121। अब इसमें हम अगला स्टेप क्या करेंगे कि अगर 100 से पूछा है, 3 अंकों से बनी पूछा है, तो हमारा 100 से शुरू होगा, तो 100 से पहले वाली संख्या का हम निकाल लेंगे, यानी 1 से 999 तक सम संख्या का क्रम हम निकालेंगे। तो 1 से 999 तक का होगा 2 × 4 98 तक। अब हम सम संख्या का क्रम पूछा है तो आधा करेंगे, 98 का आधा करेंगे, 49 मिला, 49 में 5 से भाग देंगे 9, फिर 9 में 5 से भाग देंगे 1। हमने बताया शेष से हमको नहीं देखना है, शेष से मतलब नहीं है। अब इसमें शून्य की संख्या आ गई 10, तो 1 से 99 तक सम संख्याओं का जब गुणा होगा तो शून्य की संख्या हमारी 10 आई, और जब 1 से 999 तक की सम संख्या में 1 से 99 तक की सम संख्या को जब शून्य की संख्या को घटा देंगे, तब वो जो घटाने के बाद जो हमारा मान आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा कहां से बनेगा, 100 से 999 तक की सम संख्या का गुणनफल बनेगा। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बनेगी, तो यही हमारा उत्तर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, 10 से 99 तक सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो 10 से यानी 10 हमारी सम संख्या है, ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 अंकों से बनने वाली सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, अंतिम में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 2 अंक की भी है और 10 से 99 तक की है। सवाल में थोड़ा सा ऐसे इसलिए दे दिया कि जैसे आपसे 15 कह दे, 15 से 99 तक, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, 1 से 99 तक निकाल के फिर 1 से 14 तक करें, आपको प्रॉब्लम उसमें ना हो। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
10 से 99 तक में सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या कि इसको 1 से 99 तक का क्रम बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा यही होगा, इसको हम क्रम से ले जाएंगे। ये हमारा मध्य से है तो इसको हम क्रम से बनाएंगे। तो क्रम से 1 से कहां तक, 99 तक। अब 1 से 99 तक तो हम करेंगे, लेकिन कौन सी संख्याओं को करेंगे, सम संख्याओं को करेंगे, जो हमारी सम संख्याएं हैं। अब 1 के बाद हमारी सम कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, डैश 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 कहां तक होगी, 98 तक हमारी सम संख्या होगी। अब सम संख्या के केस में हमने बताया क्या है, सबसे पहले इसका हाफ करेंगे। 98 का जैसे आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 9 18, 49 प्राप्त हुआ। अब 49 में हमको 5 की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। हमारा क्या होगा, 5 9 45, 9 में दोबारा से 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 यानी 10। 5 की संख्या भी हमारी 10 प्राप्त हुई और शून्य की संख्या भी हमारी 10 प्राप्त हुई। शून्य की संख्या बराबर 10। और कहां तक 10 प्राप्त हुई, 1 से 99 तक की सम संख्याओं को गुणा करने पर शून्य की संख्या हमारी 10 प्राप्त हुई। अब हमारा 10 से पूछा है तो 10 के पहले क्या आता है, 9। अब हम 1 से 9 तक निकाल के 1 से 99 तक में जब घटा देंगे तो हमारी 10 से 99 तक मिल जाएगी। तो आइए 1 से 9 तक की सम संख्या देखिए। 1 से 9 तक की सम संख्या में हमारी सम संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 2 4 कहां तक, 8 तक प्राप्त होगी। 9 सम संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है, लेकिन हम 1 से 9 तक की सम संख्याओं को देखेंगे तो हमारी ये 8 प्राप्त होगी। अब सम संख्या के केस में हमको करना क्या होगा, सबसे बड़ी सम संख्या का आधा करना होगा। आधा इसका जब करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 4 मिलेगा। जब इसका आधा कर दिए तो हमको 4 मिला, और 4 में 5 से भाग करने पे तो 4 से जब 4 में जब 5 से भाग देंगे तो 4 0 में 0 कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी जब 5 से 4 यानी 5 से छोटी है 4 तो क्या होगा, इसमें भाग देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 4 जब छोटा है 5 से तो उसमें भाग कैसे जाएगा, क्यों अब इसमें एक भी 0, यानी 2 से 8 तक की जब सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो एक भी शून्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 तो मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी केस में जैसे 2 4 6 8 तक ही जाएगा तो 2 मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा, और 0 आने के लिए 2 और 5 का दोनों का होना बहुत जरूरी है। अर्थात इसमें हम घटाएंगे क्या, 0 घटाएंगे, यानी यहाँ इसमें शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, शून्य की संख्या बराबर 0, ठीक है। 1 से 99 तक सम संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो शून्य की संख्या 10 होगी, और 1 से 9 तक की सम संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो शून्य की संख्या 0 होगी। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, इसमें 1 से 99 तक वाले में 1 से 9 वाला घटा देंगे तो वो कितना, 10 से 99 तक वाला हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी 10 - 0 बराबर 10। यानी 10 से 99 तक में सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या बराबर हमारी क्या होगी, शून्य की संख्या बराबर 10, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अभी इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और अभी थोड़ा से क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ऐसे जब फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होता है ऐसे केस में, ऐसे टाइप में कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट पे एक और वीडियो बनेगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।